दोस्तों, आपको पता है कि इस दुनिया में 50 से ज्यादा मुस्लिम मुल्क मौजूद है। हर मुल्क का अपना सिस्टम है, अपनी फौज है, अपने रूल्स हैं और अपने लीडर्स हैं। लेकिन इन सभी लीडर्स में से टॉप 5 कौन है, किसके पास सबसे ज्यादा ताकत है और दुनिया में किन 5 नामों से दूसरे मुल्क भी टकराना पसंद नहीं करते। दोस्तों, यह पूरी लिस्ट हमने रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर जॉर्डन की रिपोर्ट और ताजा इंटरनेशनल एनालिसिस की मदद से तैयार की है। ये वही सेंटर है जो हर साल दुनिया के सबसे ज्यादा असरदार यानी इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम लीडर्स की रैंकिंग जारी करता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अपनी इस लिस्ट को शुरू करते हैं। 5वें नंबर पर आते हैं मोरक्को के बादशाह किंग मोहम्मद 6 यानी छठे बादशाह, जिनका पूरा नाम है सैयद मोहम्मद बिन अल हसन अल अलवी। किंग मोहम्मद 6 का ताल्लुक अलवी शाही खानदान से है। यह वही खानदान है जिसकी नस्ल पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर जाकर मिलती है। इसीलिए मोरक्को में इन्हें सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि कमांडर ऑफ द फेथफुल भी कहा जाता है। किंग मोहम्मद छठे 1999 से मोरक्को के बादशाह हैं। आप उनकी ताकत का अंदाजा इन बातों से लगा सकते हैं कि मोरक्को की फौज, सिक्योरिटी और बड़े फैसले सीधे इनके अंडर आते हैं। यूरोप और अफ्रीका में मोरक्को के रिश्ते इनकी वजह से और भी मजबूत हुए। मुल्क में सड़कें, बिजनेस, एजुकेशन और टूरिज्म सब इनके दौर में तेजी से आगे बढ़े। अफ्रीका में इनका नाम बहुत इज्जत और वकार के साथ लिया जाता है। मोरक्को का अलवी खानदान 1631 से हुकूमत कर रहा है। यह वो वंश है जिसे अरब दुनिया में एक पुराना और इज्जतदार खानदान माना जाता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं चौथे नंबर पर। यहाँ नाम आता है जॉर्डन के बादशाह किंग अब्दुल्लाह सेकंड का। किंग अब्दुल्लाह सेकंड का ताल्लुक भी हाशमी खानदान से है, यानी यह वो वंश है जिसका नसब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से जुड़ता है। यही वजह है कि अरब दुनिया में इनका बहुत मकाम है। किंग अब्दुल्लाह सेकंड 1999 से जॉर्डन पर हुकूमत कर रहे हैं। जॉर्डन छोटा मुल्क है, लेकिन दुनिया की पॉलिटिक्स में इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। फिलिस्तीनी लोगों की मदद में जॉर्डन ने हमेशा बड़ा किरदार निभाया है। पूरी दुनिया में किंग अब्दुल्ला दूसरे की शख्सियत एक सॉफ्ट, समझदार और बैलेंस्ड लीडर के तौर पर मानी जाती है। सन 2004 में इन्होंने एक तहरीक शुरू की थी जिसका नाम था अम्मान मैसेज। इस तहरीक का मकसद यह बताना था कि इस्लाम एक अमन और शांति का मजहब है और वेस्टर्न देशों में जो गलत बातें फैलाई जा रही हैं वह हकीकत नहीं है। यही वजह है कि किंग अब्दुल्ला सेकंड का नाम आज भी दुनिया के उन लीडर्स में लिया जाता है जो इस्लाम की सही तस्वीर दुनिया के सामने पेश करते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई। सबसे पहले एक चीज साफ कर दूं, बहुत से लोग खुमैनी और खामनेई में कंफ्यूज हो जाते हैं। आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर थे। आज के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामनेई। इनका जन्म 1939 में हुआ था और यह 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, यानी पिछले 35 साल से यह ईरान के सबसे ताकतवर इंसान माने जाते हैं। ईरान में फौज, मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, इराक, सीरिया और लेबनान में ईरान की रणनीति, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पॉलिसी, इन सब पर अंतिम फैसला सुप्रीम लीडर का ही होता है। यानी ईरान का असली सिस्टम राष्ट्रपति नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर चलाता है और इस वक्त वो शख्स है आयतुल्ला अली खामनेई। इजराइल, अमेरिका और खाड़ी देशों में उनके बयानों का सीधा असर पड़ता है। दुनिया में शायद ही कोई दूसरा मुस्लिम लीडर ऐसा हो जिसके एक बयान पर वेस्टर्न मीडिया तुरंत रिएक्शन दे। अब दोस्तों, बात करते हैं उन 2 नामों की जो इस पूरी लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं, यानी दुनिया के टॉप 2 सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर्स। दूसरे नंबर पर आता है सऊदी अरब के बादशाह किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज का। किंग सलमान का जन्म 1935 में हुआ था और वह 2015 से सऊदी अरब के बादशाह हैं। आज उनकी उम्र करीब 89 ईयर्स के करीब है। अब सवाल यह है कि आखिर किंग सलमान को इतना बड़ा और ताकतवर लीडर क्यों कहा जाता है? दोस्तों, इसकी कई बड़ी वजह है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि मक्का और मदीना यानी मुसलमानों के 2 सबसे मुकद्दस शहर सऊदी अरब में मौजूद हैं और इनके तमाम इंतजामात, देखभाल और सुरक्षा सीधे किंग सलमान के अंडर आती है। यही वजह है कि दुनिया के करोड़ों मुसलमान उनकी इज्जत
और मुकाम को बहुत ऊंचा मानते हैं। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल यानी ऑयल पैदा करने वाले मुल्कों में से एक है। तेल की कीमतें बढ़ानी हो या घटानी हो, उसमें सऊदी अरब का रोल बहुत बड़ा होता है और इस फैसले में सबसे अहम किरदार होता है किंग सलमान और उनके परिवार का। इस वजह से सऊदी अरब की आवाज अमेरिका, रूस, यूरोप और पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत वजन रखती है। यमन का मसला हो, कतर संकट में हो या ईरान के साथ तनातनी, हर बड़े मामले में सऊदी अरब की पोजीशन पूरी अरब दुनिया को इन्फ्लुएंस करती है। किंग सलमान के दौर में मक्का और मदीना की तौसी यानी एक्सपेंशन बहुत तेजी से हुई। हज और उमरा के सिस्टम को ज्यादा आसान और सुरक्षित बनाया गया। यही वजह है कि किंग सलमान आज की तारीख में दुनिया के सबसे असरदार और ताकतवर मुस्लिम लीडर्स में दूसरे नंबर पर आते हैं। अब दोस्तों, वो नाम जिसकी वजह से परी दुनिया की नजरें मुस्लिम देशों पर टिक जाती है, वो नाम जो सिर्फ तुर्की में नहीं बल्कि अरब, एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक बहुत बड़ा असर रखता है, और वह नाम है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का। एर्दोगान का जन्म 1954 में हुआ और आज उनकी उम्र करीब 70 ईयर है। लेकिन जो बात उन्हें सबसे खास बनाती है वो यह कि पिछले 20 साल से ज्यादा वो किसी न किसी ओहदे पर तुर्की की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं। एर्दोगान पहले इस्तांबुल के मेयर रहे, फिर तुर्की के प्रधानमंत्री बने और फिर राष्ट्रपति। तुर्की की फौज, उसकी इंटरनेशनल पॉलिसी और उसका पूरा सिस्टम एर्दोगान के हाथों में बहुत मजबूती से चलता है। एक दौर था जब तुर्की सिर्फ यूरोप के फैसलों को फॉलो करता था, लेकिन एर्दोगान ने तुर्की को मुस्लिम दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में खड़ा कर दिया। इराक, सीरिया, लीबिया, अजरबैजान, अफ्रीका और खाड़ी देशों में तुर्की की आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज सुनी जाने लगी। एर्दोगान दुनिया के उन लीडर्स में से एक हैं जो फिलिस्तीन के मुद्दे पर सबसे ज्यादा खुलकर बोलते हैं। इजराइल के खिलाफ उनकी सख्त बातें और फिलिस्तीनी लोगों का खुलकर समर्थन उन्हें एक बहादुर और दबंग लीडर की पहचान देता है। एर्दोगान के दौर में तुर्की दुनिया की सबसे ताकतवर फौजों में से एक बनी है। ड्रोन तकनीक, रक्षा रणनीति और इंटरनेशनल ऑपरेशंस में तुर्की आज एक बड़ी ताकत माना जाता है। हालांकि ये भी सच है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था काफी दिक्कतों से गुजर रही है, लेकिन इसके बावजूद एर्दोगान का मकाम और उनकी लोकप्रियता मुस्लिम दुनिया में सबसे ऊंची है। इसी वजह से कि रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर जॉर्डन हर साल की रैंकिंग में एर्दोगान को नंबर 1 यानी सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर के तौर पर रखता है। तो दोस्तों, यह थे दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर्स। रजब तैयब अर्दगान जो तुर्की के हैं, किंग सलमान सऊदी अरब, आयतुल्ला अली खामनेई ईरान के हैं, किंग अब्दुल्लाह सेकंड जॉर्डन के बादशाह हैं, किंग मोहम्मद छठे मोरक्को के बादशाह हैं। आपकी नजर में इन 5 में से सबसे ताकतवर लीडर कौन है, या आपके हिसाब से इस लिस्ट में किसी और का नाम होना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, सोचिए, अगर आपके आसपास कोई शख्स पूरा कुरान अपने सीने में महफूज कर ले तो उसका मुकाम अल्लाह के नजदीक कितना ऊंचा हो जाएगा। हाफिज कुरान बनना दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है, और यह सिर्फ एक किताब याद करना नहीं बल्कि अल्लाह का पाक कलाम दिल में बसाना है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन मशहूर शख्सियतों के बारे में जिनके नाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि इनमें सिर्फ आलिमे दीन ही नहीं बल्कि बादशाह, हुक्मरान, अदाकार, यहां तक कि बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल हैं। यकीन मानिए, यह वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे सबसे बड़ा दर्जा तो हाफिज कुरान का ही है। उससे पहले अगर आप भी कुरान हिफ्ज करने को दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, जब भी कोई शख्स हाफिज कुरान बनता है तो अल्लाह ताला उसको बेशुमार इनामात से नवाजता है। वहीं हमारे समाज के अंदर भी ऐसे शख्स को बड़ी इज्जत और तकरीब की निगाह से देखा जाता है। दुनिया भर में बहुत सारे मशहूर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बचपन में या फिर बड़े होकर कुरान मजीद की तालीम हासिल की और कुरान हिफ्ज किया। आज उन्हीं कुछ मशहूर लोगों का जिक्र करेंगे जिनके सीने के अंदर अल्लाह का पाक कलाम यानी कुरान पाक महफूज है। नंबर 1, मुल्ला मोहम्मद उमर। मुल्ला मोहम्मद उमर का शुमार दौरे हाजिर के सबसे बड़े मुस्लिम रहनुमाओं में होता है। उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकियों को निकालकर इसको आजाद किया और फिर वहां के लोगों को हकीकी आजादी मुहैया कराई। मुल्ला मोहम्मद उमर ने 3 साल की उम्र में अफगानिस्तान के एक मदरसे का रुख किया
और वहां पर इस्लामी तालीम हासिल की, साथ ही साथ हिफ्ज़ कुरान की भी सादत हासिल की। नंबर 2, रजब तैयब उर्दुगान। इस्लामी दुनिया के हीरो तैयब उर्दुगान तुर्की देश के सदर हैं। तैयब एर्दोगान की पैदाइश एक बड़े अच्छे मुस्लिम घराने में हुई। इनके वालिद ने बचपन ही में इन्हें दीनी मदरसे में दाखिल कराया और वहीं से उन्होंने कुरान पाक भी हिफ्ज कर लिया। तैयब उर्दोगान कहते हैं कि बचपन में जब भी वह कुरान मजीद पकड़कर अपने मदरसे की तरफ जाते तो लोग इनसे कहते, तुमने इतना दीनी इल्म हासिल करके क्या मुर्दे नहलाने हैं, क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हो? लेकिन वह चुपचाप कुरान हिफ्ज करते थे। नंबर 3, सलमान बिन अब्दुल अजीज। अरेबिया नेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान होने की सादत हासिल की। किंग सलमान आज मुस्लिम दुनिया के सबसे अहम मुल्क यानी सऊदी अरब के बादशाह हैं और इसी लिहाज से इनका बड़ा मुकाम और बड़ी ही इज्जत है। नंबर 4, इमरान हाशमी। इमरान हाशमी बॉलीवुड का वह नाम है जिसे सुनकर नौजवान खुश हो जाते हैं और सभी के दिलों में रोमांस जाग उठता है। जबकि दूसरी तरफ आप यह जानकर हैरान होंगे कि इमरान हाशमी न सिर्फ इस्लामी तालीम से वाबस्ता रहे बल्कि वह खुद भी एक हाफिज कुरान है। इमरान अनवर हाशमी बचपन ही से एक बड़े अच्छे हाफिज रहे हैं। नंबर 5, हरीम शाह। पाकिस्तानी सोशल मीडिया स्टार और मशहूर टिकटॉकर हरीम शाह को तो सभी जानते होंगे। कुछ महीने पहले उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया कि मैं भी कुरान की हाफिजा हूं। आगे बात करते हुए हरीम शाह ने खुद को निहायत शरीफ, दीनी और बड़ी ही अच्छी लड़की बताया। उन्होंने कहा कि शादी से पहले मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं था क्योंकि मैं एक दीनदार लड़की और हाफिज कुरान हूं। नंबर 6, खाबी लैम। सेनेगल के एक मुस्लिम खानदान में पैदा होने वाले खाबी लैम दुनिया के सबसे बड़े टिकटॉक स्टार हैं। नंबर 7, आफिया सिद्दीकी। दुनिया के टॉप इदारों से तालीम हासिल करने वाली आफिया सिद्दीकी भी एक कुरान हाफिजा है। मुशर्रफ के दौर में अपने खानदान समेत गायब हो जाने वाली पाकिस्तानी आफिया सिद्दीकी को अमेरिका की अदालत ने 66 साल की कैद की सजा सुना रखी है और वह तभी से अमेरिका के जेल खानों में मौजूद हैं। नंबर 8, लाइबा खान। लाइबा खान पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर अभिनेत्री है। हालिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सबको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज कुरान हूं। उन्होंने बताया कि जब मैं 7 साल की थी तो मेरे वालिद ने मुझे कुरान पाक हिफ्ज कराया और मैंने सिर्फ 2 साल में पूरा कुरान मजीद याद कर लिया। नंबर 9, शफकत चीमा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड शफकत चीमा फिल्मी रंगीनियों से हटकर अपनी असल जिंदगी में एक सादा और दीनी इंसान हैं। उन्होंने लाहौर के अंदर एक आलिम दीन के घर आंख खोली। शफकत चीमा न सिर्फ खुद एक हाफिज कुरान हैं बल्कि कुरान के एक बड़े अच्छे कारी भी हैं। नंबर 10, सद्दाम हुसैन। अरब मुल्क इराक पर लगातार 24 सालों तक हुकूमत करने वाले सद्दाम हुसैन किसी के लिए हीरो थे तो किसी के लिए जीरो। गुर्बत की वजह से उन्होंने 10 साल की उम्र तक किसी भी दीनी इदारे का रुख नहीं किया, मगर इनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि वह कुरान के हाफिज बन सकें। साल 1990 की दहाई में उन्होंने एक राइटर से कांटेक्ट किया क्योंकि वह चाहते थे कि कुरान पाक की एक ऐसी कॉपी तैयार करें जिसमें स्याही की बजाय उनका अपना खून इस्तेमाल हो। बताया जाता है कि लगातार 2 साल तक एक नर्स हर हफ्ते इनका खून निकाल कर ले जाती थी और यूं 2 साल बाद इनके 24 लीटर खून से एक कुरान पाक लिखा गया जिसके 605 सफ़हे थे। ये कुरान मजीद आज भी बगदाद की एक लाइब्रेरी में मौजूद है। नंबर 11, मियां अब्बास शरीफ। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के भाई अब्बास शरीफ अपने दोनों भाइयों के बरक्स एक सादा और दीनदार इंसान थे। उन्होंने कभी भी सियासत या मालो दौलत की तरफ तवज्जो नहीं दी बल्कि वह एक इंतहाई मजहबी शख्स और हाफिज कुरान थे। नंबर 12, सऊद कासमी। सऊद कासमी पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर अदाकार हैं। उन्होंने अब तक 50 से ज्यादा ड्रामों में काम किया है। सऊद का ताल्लुक भी एक बड़े अच्छे मजहबी घराने से है और वह भी अपनी जिंदगी में एक हाफिज हैं। नंबर 13, कादिर खान। इंडियन अदाकार कादिर खान मुसलमान होने के बावजूद पहल दीन इस्लाम से बेहद दूर थे, लेकिन फिर उन्होंने इस्लाम को जाना और कुरान मजीद सीख कर इसे हिफ्ज कर लिया। नंबर 14, असद भट्ट। असद भट्ट हालिया दौर में पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर अदाकार हैं। उनकी खूबसूरती की दीवानी मौजूदा दौर की तकरीबन हर नौजवान लड़की है।
असद भट्ट एक एक्टर होने के साथ साथ एक बड़े अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने भी अपने बचपन में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। नंबर 15, सेठ आबिद। लगातार 30 सालों तक स्मगलिंग की दुनिया के बादशाह सेठ आबिद को गोल्ड किंग भी कहा जाता है। वह कभी पाकिस्तान के अमीर तरीन इंसान हुआ करते थे, लेकिन जब उन्हें दीन की समझ आई तो उन्होंने स्मगलिंग समेत तमाम गैर कानूनी कामों को छोड़ दिया और इसके बाद अपने तमाम बेटों को कुरान का हाफिज बना दिया। नंबर 16, हकीम मोहम्मद सईद। पाकिस्तान के सबसे बड़े हमदर्द दवाखाने के बानी हकीम मोहम्मद सईद अपनी जिंदगी में न सिर्फ बड़े अच्छे और दीनदार इंसान थे, बल्कि उनका ताल्लुक भी उन्हीं लोगों में से था जिनके सीने में कुरान मजीद महफूज है। नंबर 17, मोहम्मद मुर्सी। अरब जमहूरिया मिस्र के सदर मोहम्मद मुर्सी भी हाफिजे कुरान थे। इनकी सदारत को अभी 1 ही साल हुआ था कि फौज ने इनकी हुकूमत गिराकर इन्हें कैद कर लिया। जेल में कैद मोहम्मद मुर्सी ने जब फौजियों से कुरान मजीद का नुस्खा मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। इस मौके पर मिस्री सदर मुर्सी ने कहा, उन्होंने मुझे कुरान पाक देने से इनकार कर दिया है, लेकिन यह लोग नहीं जानते कि कुरान पाक तो मेरे दिल में है, क्योंकि मैं हाफिज हूं। मैं तो 30 साल से कुरान पाक को अपने अंदर समाये हुए हूं। मैंने तो कुरान पाक इनसे सिर्फ इसलिए मांगा था कि मैं इसे एक बार छूना चाहता था। दोस्तों, कभी कभी सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब दिल हक़ की तरफ खिंच जाए तो फिर पूरी दुनिया भी रोक नहीं पाती। इतिहास गवाह है कि इंसान के लिए सबसे बड़ी जीत अपने डर पर जीत है और सबसे बड़ा फैसला सच को अपनाना है। न मजहब की दीवारें रोक पाई, न दुनिया के ताने। जब दिल ने पुकारा तो उन्होंने वह रास्ता चुन लिया जो उन्हें सुकून दे, अमन दे और जिंदगी का असल मकसद समझा दे। आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही लोगों की कहानियां जिन्होंने अपने दिल की आवाज सुनकर बिना किसी डर के सच्चाई को गले लगाया। दोस्तों, भारत के अंदर मुसलमानों की तादाद दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों में से एक है और इस आबादी में दिन ब दिन मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। न सिर्फ भारत के लोग बल्कि मशहूर तरीन बॉलीवुड सितारे और फनकार भी इस्लाम से मुतासिर होकर इसे कबूल कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे ही मशहूर तरीन भारतीय अदाकारों का जिक्र करेंगे जो थे तो हिंदू, मगर फिर उन्होंने दीने इस्लाम से मुतासिर होकर इसे कबूल कर लिया। नंबर 1, विवियन डिसेना। विवियन डिसेना एक बड़े मशहूर भारतीय अदाकार हैं जो बड़े बड़े ड्रामों और चंद फिल्मों के अंदर भी अहम किरदार अदा कर चुके हैं। हाल में ही विवियन खबरों की जीनत उस वक्त बन गए जब उन्होंने दीने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया और इसके बाद हिंदू शरपसंदों की वजह से इनको काफी धमकियों वगैरह का भी सामना करना पड़ा। विवियन काफी अरसा से शोबिस इंडस्ट्री से दूर थे। इनका काफी अरसे से ना तो कोई ड्रामा आया और ना ही वह खुद कहीं पर नजर आते थे, जिसके बाद यह खबरें गर्दिश कर रही थीं कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। और बाद में विवियन ने खुद भी अपने मुसलमान होने का इजहार एक इंटरव्यू के दौरान काफी फख्र और खुशी के साथ कर दिया। विवियन के मुताबिक वह इस्लाम से मुतासिर तो पहले ही थे, मगर अब उन्होंने इसके बारे में मजीद जानने के बाद इसे पूरे दिल के साथ कबूल किया है। नंबर 2, दिव्या भारती। दिव्या भारती 90 की दहाई की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक है। अपने करियर के दौरान इनके ताल्लुकात बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के साथ काफी अरूज पर थे और साजिद नाडियाडवाला चूंकि एक मुसलमान हैं, लिहाजा इनसे शादी करने के लिए दिव्या भारती ने भी दीने इस्लाम को कबूल कर लिया था। लेकिन साजिद नाडियाडवाला से शादी के महज 2 साल बाद ही दिव्या भारती की मौत वाक़े हो गई थी। नंबर 3, युवान शंकर राजा। भारत के सबसे कम उम्र म्यूजिक डायरेक्टर का एजाज रखने वाले युवान शंकर राजा पैदा तो एक हिंदू घराने में हुए थे, मगर अपनी मां के इंतकाल के बाद इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर एक मुसलमान हो चुके हैं। युवान का कहना है कि इनके वालिदैन इस कदर सख्त हिंदू थे कि बात बात पर पंडितों को बुलवा लिया करते थे। इनकी वालिदा की वफात के बाद जब वह उदास रहने लगे तो इनके एक दोस्त ने इनको मुसल्ला दिया और कहा कि जब भी तुम गमगीन हो तो इस पर बैठ जाया करो। युवान इसी मुसल्ले पर बैठकर अब अपनी मां को याद किया करते थे और यही सब इनको दीने इस्लाम की तरफ ले गया। युवान शंकर राजा ने भी दीने इस्लाम के बारे में मजीद जानना शुरू किया और फिर इससे मुतासिर होकर इसे कबूल कर लिया। नंबर 4, AR रहमान। AR रहमान का नाम
म्यूजिक की दुनिया में किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। उन्होंने एक हिंदू घराने में दिलीप कुमार के नाम से जन्म लिया और इनका खानदान भारत के कट्टर हिंदू घरानों में शुमार किया जाता था। इनकी छोटी बहन बचपन में किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो गई, जिसका इलाज कहीं से भी ना हो सका। इनके घर वालों ने पहले तो इंडिया के हर मंदिर के अंदर मन्नतें मानी, मगर कामयाबी ना मिलने के बाद फिर मस्जिदों का रुख किया। मस्जिदों में दुआएं करवाने के बाद बिल आखिर यह ठीक हो गई। लिहाजा फिर पूरी फैमिली का रुझान दीन इस्लाम की तरफ पुख्ता हो गया। यही वजह है कि दिलीप कुमार की फैमिली अब दीन इस्लाम के बारे में मजीद जानने लगी और यूं इस्लामी तालीमात के बाद दिलीप कुमार ने अपना नाम AR रहमान रख लिया। नंबर 5, हंसराज हंस। पंजाबी सिंगर हंसराज हंस की मौसीकी के तो सभी दीवाने हैं, जबकि उन्होंने भी दीन इस्लाम से मुतासिर होकर इसे कबूल किया है। इनका कहना है कि मुझे फख्र है कि अब मैं एक मुसलमान हूं और मेरा नाम अब मोहम्मद यूसुफ है। मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि मैंने पिछले कई सालों से लगातार इस्लाम का मुताला किया है और हमने अपने बुजुर्गों से जो कुछ भी सुना है वह दीन इस्लाम से बिल्कुल मुशाबेह है, बल्कि इस्लाम एक बेहतरीन दीन है। लिहाजा यही वजह है कि मैंने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया, जो कि बिलाशुबा एक अमन वाला दीन है। नंबर 6, संजना गलरानी। संजना गलरानी की पैदाइश साल 1979 को एक हिंदू घराने में हुई, मगर उन्होंने कुरान मजीद से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। हाल ही में संजना गलरानी को मक्का मुकर्रमा में उम्रा करते हुए भी देखा गया। उन्होंने इसके बारे में ट्वीट के अंदर कहा कि यह मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सफर है, जिसको मैं लफ्जों में हरगिज बयान नहीं कर सकती। संजना गलरानी ने साल 2005 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की थी और वह जल्द ही इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अदाकारा बन गईं। जबकि इस्लाम कबूल करने के बाद अब वह फिल्मों के अंदर काफी कम दिखाई देती हैं और अब उन्होंने अपना नाम माहिरा खान रखा है। नंबर 7, आयशा टाकिया। आयशा टाकिया बॉलीवुड की एक बड़ी मशहूर अदाकारा हैं, जो एक गुजराती हिंदू खानदान से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने बॉलीवुड में बड़ी कामयाबी हासिल की, मगर फिर अचानक इनका चेहरा कहीं गायब हो गया। आयशा टाकिया ने एक भारतीय पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के बेटे फरहान आजमी के साथ शादी की और क्योंकि फरहान आजमी एक मुसलमान थे, लिहाजा आयशा ने भी अपना मजहब छोड़कर अपने शौहर का मजहब अपना लिया। शादी के बाद आयशा ने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया, बल्कि अब वह दीन इस्लाम की तबलीग करती भी नजर आती है। नंबर 8, मोनिका रेखा मरुति राज। मोनिका रेखा को भारत की सबसे वर्सटाइल अदाकारा के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने अपने करियर के दौरान 25 से ज्यादा फिल्मों के अंदर काम किया, लेकिन लोगों को हैरानी हुई जब उन्होंने अपना नाम एम रहीमा रखा। मोनिका ने इस्लाम कबूल करने के बाद फिल्मी दुनिया को भी अलविदा कह दिया और फिर शादी एक मुसलमान बिजनेसमैन मलिक सुल्तान के साथ की। मोनिका को आज भारत के अंदर सरेआम इस्लाम की तबलीग करते हुए देखा जा सकता है। नंबर 9, दीपिका कक्कड़। दीपिका कक्कड़ भारतीय ड्रामा इंडस्ट्री की टॉप की अदाकारा है, जो एक गरीब हिंदू घराने में साल 1966 को पैदा हुई। उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत के बाद फिर पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा और एक के बाद एक सुपरहिट ड्रामे देते हुए उन्होंने बिग बॉस 12 का टाइटल भी अपने नाम कर रखा है। यूं जब वह अपने कैरियर की बुलंदियों पर थीं, तो एक दिन साल 2018 में उन्होंने अचानक इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया और इसके बारे में सिर्फ इनका इतना कहना है कि यह मेरा जाती फैसला है। मैंने यह फैसला निहायत सोच समझकर किया है और मैं अपने इस फैसले से निहायत मुतमिन और बड़ी खुश हूं। दीपिका कक्कड़ शुएब इब्राहिम के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही हैं। नंबर 10, सुरेंद्र राजन। मुन्ना भाई MBBS में जादू की झप्पी देने वाले सुरेंद्र राजन ने भारत के अंदर मजहबी इख्तिलाफ से तंग आकर इस्लाम कबूल किया है। साल 1938 में पैदा होने वाले सुरेंद्र राजन आमतौर पर टोपी और कुर्ता ही पहना करते थे, जिसकी वजह से लोग इनको मुसलमान समझकर इनको तंग किया करते थे। इसी से तंग आकर उन्होंने साल 2019 में बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। सुरेंद्र राजन के मुताबिक जब इनको एक अदाकार होने के बावजूद इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो भारत में आम मुसलमानों को कितना तंग किया जाता होगा।